अल्लाह का वास्ता, अल्लाह की कसम, अमीरुल मोमिनीन उमर आपका नाम नहीं है। लेकिन हजरत हुज़ैफा कहते हजरत उमर वहीं घंटे खड़े रह के रोते गए और रोते रोते अपने घर गए। पता चला कि रात को खाना नहीं खाए, पूरी रात अल्लाह के सामने रोते रहे, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना। वो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर, वो अपने ईमान की फिक्र करे जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया था, वो 10 सहाबा जिनको जन्नत की बशारत दी, उनमें कहा था उमर अंत फिल जन्ना, उमर तुम जन्नत में होंगे। वो उमर को तो अपने ईमान की फिक्र है। और मेरे भगवानपुर वालों, हम गुनाह पे गुनाह करें, हमारा ईमान कैसा होगा? और सबसे बड़ा गुनाह हमारा मोबाइल। ये क्या है? ये चारों तरफ क्या है? क्या है ये मोबाइल? गुनाह नहीं तो क्या है? क्या है मेरे प्यारों? चलो ये ठीक है, ये इस्लामिक है, ये बयान है, ये जायज है, लेकिन यही मोबाइल जब अकेले हमारे हाथ में होता है तो क्या बयान सुना जाता है? रात के 1 बजे क्या हमें कोई नज़म सुनना है? हम हमारे बेटे फिरदौस कमर की नज़म और नात को सुनते रात को 1 बजे। रात को 1 बजे कारी अहमद अली का बयान सुना जाता है। ठीक है, यहाँ इस वक्त ये मोबाइल जायज है, हलाल है, बिल्कुल सही है, सवाब है, लेकिन रात के 1 बजे जब वो नंगी औरत को मोबाइल में दिखाया जाता है, पीछे गाना बजता है, और हम हमारे दोस्त को कहते हैं मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है, तुझे भी भेजता हूँ। हमारे मोबाइल में जब जीना होता है, हमारे मोबाइल में चोरी होती है, हमारे मोबाइल में चुगली होती है, हमारे मोबाइल में झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे मोबाइल में पबजी खेला जाता है, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा टिकटॉक, हमारा यूट्यूब, हमारा सब हराम, सब हराम, सब गुनाह। किसी में ब्लैकमेल, किसी में जीना, किसी में चोरी, किसी में ब्याज का सौदा किया जाता है, किसी में सूद का कारोबार किया जाता है, अरे कभी कभी चुगली की जाती है। और माफ करना मेरे प्यारो, इसी मोबाइल की वजह से बीवी भी नाराज होती है, बच्चों की तरबियत भी गलत होती है, माँ भी नाराज होती है, अब्बा भी नाराज होता है, एपिसोड पर एपिसोड देखा जाता है, गंदी गंदी फिल्में देखी जाती है, आखिरी दर्जे का गुनाह किया जाता है। मेरे भगवानपुर वालों, अल्लाह की कसम, हमारे घर में अगर तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल होता है। और ये सिर्फ हम नहीं, हमारी जवान जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल, हमारे जवान बच्चों के हाथ में मोबाइल। अब बाप के अंदर हिम्मत नहीं, यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे जो बाहर बहुत होशियारी करते होंगे, उसको कहो किसी इमाम साहब को डांटना है, जाके बंगाली जबान में डांट के आएगा। उसको कहो किसी अजान वाले को डांटना है, डांट के आएगा। अरे कह दो उसको ये जलसे वाले को डांटना है तो डांट के आएगा। मगर तेरा बेटा तेरे सामने हराम काम मोबाइल पर करता है, तेरी जवान बेटी रात को मोबाइल पर हराम काम करती है, क्यों तू रोक नहीं सकता? क्यों नहीं रोक सकता? इसलिए कि जब बाप खुद ऐसा करता है तो बेटे को क्या रोकेगा? जब बाप खुद मोबाइल पर, बीवी बेचारी इंतजार कर रही है कि मेरा शोहर काम से आएगा, वो बेचारी पूरा दिन कपड़े धोने का काम, बर्तन मांजने का काम, बच्चों को स्कूल भेजने का काम, बच्चों को मदरसे भेजने का काम। अब शोहर आया इतनी हड़बड़ाहट बताएगा, थका थकाया आया है, हाथ मुंह धोएगा, खाना खाएगा, बीवी उधर चेहरा रखी और ये अपने मोबाइल पर बिजी है। रात को 1-1, 2-2, 2:30 बजे तक मोबाइल पर, और फिर कहता है मेरी तबीयत बहुत थकी हुई है। ये थकावट दूर की जा रही है कि थकावट बढ़ाई जा रही है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ एनर्जी, ये है हमारा मोबाइल का खुलासा। टाइम भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद और हमारी ताकत भी बर्बाद। ये मोबाइल के आने के बाद बेटे फिरदौस, मैं कसम खाकर कहूंगा हमारे भगवानपुर के जवानों, जवानी में कदम रखने से पहले बुढ़ापा हमारे पास आ गया है। अभी हमने जवानी में कदम नहीं रखा है। और अगर कोई मुझे पूछे असल जवानी की उम्र कौन सी है, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी शरीफ की गाइड लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जन्नत में सबकी उम्र होगी 32। कितनी होगी? 32। इसका मतलब असल जवानी शुरू होती है 32 से 40। बोलो 32 से 40। या तो 22 में कमर दुखती है, पाँव दुखते हैं, लड़खड़ाते हुए चलता है। क्यों? क्योंकि गुनाह करके। मेरे प्यारों एक बात बताओ, आप नाराज तो नहीं ना? सुनेंगे ना मेरी बात? हम गुनाह करते हैं, सच बताना, हम गुनाह करते हैं। कभी हमने ये सोचा कि अल्लाह ने जहन्नम भी बनाई है? सोचा हमने कभी?
गुनाह करेगा। भाई आए जिना हो रहा है, हमारा कारोबार 101% हराम, हमारा सूद का कारोबार, हमारा ब्याज का कारोबार, हम दारू पिए, हम मटके चलाए, हम जुआ खेले, हजारों गुनाह करे, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोलना खराब नहीं मानना। हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। बोलो सोचा? कभी ये सोचा कि अल्लाह 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 मैं ये गुनाह करने जा रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह मैं ये कारोबार करूंगा, लेकिन अल्लाह इसमें ब्याज है, अल्लाह इसमें सूद है, अल्लाह इसमें रिबा है, अल्लाह इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, सूद है, सूदी कारोबार है, अल्लाह जहन्नम में क्या होगा? कभी नहीं सोचा। बस आने दो, पेट में आने दो, हलाल है तो भी आने दो, हराम है तो भी आने दो। दारू भी पीता गया, मटका भी खेलता गया, जुआ भी खेलता गया, मेरे दोस्तों अय्याशी करता गया। कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। कि जहन्नम भी तो आने वाली है ना। मैं इस वक्त जो हालात है ना, इसलिए जन्नत पे बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पते की बात कह रहा हूँ। आप सबने बादशाह का नाम सुना होगा, ये मैं बता रहा हूँ कि हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा नहीं। एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, हजरत हारून रशीद। साथ में बोलो कौन? हजरत हारून रशीद। उनकी बीवी का नाम जुबैदा। दोनों में बहुत मोहब्बत, बोलो दोनों में। और दुआ करो कि अल्लाह हर मियाँ बीवी में मोहब्बत अता फरमाए, बोलो आमीन। हजरत हारून रशीद बादशाह है, और इतने बड़े बादशाह है कि हजरत हारून रशीद कभी कभी आसमान की तरफ देखकर कहते थे, ए पानी तुझे बरसना है तो मशरिक में बरस जा, ए पानी तुझे बरसना है तो मगरिब में बरस जा, जहां भी तू बरसेगा वहां हारून रशीद की हुकूमत पाएगा। माशाअल्लाह, सुभान इतने बड़े बादशाह। फिर एक मर्तबा बोलो कौन बड़े बादशाह? हजरत हारून रशीद। और उनकी बीवी का नाम क्या? बोलो उनकी बीवी का नाम जुबैदा। भाई वाक्य को बराबर सुनो, तवज्जो से सुनना। तो भाई बादशाह है, एक दिन बीवी के साथ मशवरा होता है, चलो दरिया किनारे वॉकिंग, दरिया किनारे वॉकिंग, टहलने जावे, थोड़ा पाँव अलग अलग करे और थोड़ा जाए। तो बीवी की आदत होती है कि मैं थोड़ा तैयार होकर आती हूँ, आप थोड़ा आगे बढ़े। वो बीवी भी शरीयत की पाबंद, हिजाब वाली, पर्दे वाली, कहा मैं अपना पर्दा सही करके आती हूँ, आप आगे बढ़े। अब हजरत हारून रशीद आगे आ गया, और पीछे कौन आ रही है? बोलो बीवी जुबैदा। मामला क्या हुआ मालूम? हजरत हारून रशीद जा रहे, दरिया किनारे एक अल्लाह के वली बैठे हुए, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली का नाम बहलूल, बोलो क्या नाम? बहलूल। हजरत बहलूल, बहलूल साथ में बोलो क्या नाम? हजरत हजरत बहलूल। अल्लाह के वली है, दुर्वेश है, एक फकीर है अल्लाह के वली। वो क्या कर रहे मालूम? हाथ में लकड़ी का टुकड़ा है, उसको रेत पे ऐसे ऐसे घुमा रहे, रेत है ना, रेत जैसे जमीन, उस पे घुमा रहे। तो हजरत हारून रशीद दूर से समझ गए मजजूब आदमी है, अल्लाह का वली आदमी है। आए और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो हजरत बहलूल ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत हारून रशीद तो बादशाह से कहा ये क्या कर रहे हो, इस जमीन पे ऐसे लकड़ी से क्या कर रहे हो? कहा मैं घर बना रहा हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। क्या बना रहा हूँ? घर बना रहा हूँ। तो हजरत हारून रशीद को मजाक सूझा, क्योंकि ये घर बना रहा है, ऐसे ऐसे गोल कोई लकड़ी घुमा के घर बनाता। तो हजरत हारून रशीद बादशाह थे, कहने लगे ये घर कोई खरीदेगा तो क्या मिलेगा? अल्लाह उसके बदले जन्नत दे देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हारून रशीद ने कहा घर कितने का है? क्योंकि अभी तो बना भी नहीं है, खाली गोल गोल घुमा रहे हो, कितने का है? तो उसने कहा, हजरत बहलूल अल्लाह के वली ने कहा 1 दीनार। कितना? यानी एक सोने का टुकड़ा, जैसा हमारे यहाँ चांदी का सिक्का होता, सोने का टुकड़ा एक। तो हारून रशीद मुस्कुराते चले गए कि कैसी बेवकूफी की बात है, कितनी बेवकूफी की बात है। एक तो लकड़ी के जरिए से मिट्टी के ऊपर गोल गोल करना, और फिर कहने का घर बनाना, और उसके बदले में अल्लाह जन्नत देगा, और 1 दीनार देने का। हजरत हारून रशीद मुस्कुराते हुए चले गए। बोलो पीछे कौन आ रही थी? जुबैदा। वो आई, वो भी पहचान गए अल्लाह के वली, दूर से खड़े होकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो अल्लाह के वली ने यूं चेहरा उठाकर वालेकुम अस्सलाम। तो जुबैदा ने पूछा क्या कर रहे हो? तो कहा घर बना रहा हूँ। कहा ये घर बना रहे हो? कहा इसके बदले क्या मिलेगा? कहा जो ले लेगा उसको जन्नत मिलेगी। तो बीवी जुबैदा ने पूछा कितने का? कहा 1 दीनार। जुबैदा ने 1 दीनार दिया और आगे चली गई। हारून रशीद भी गए लेकिन दीनार दिया नहीं, और जुबैदा ने दीनार घर चले गए। वो जो टहलना था, वॉकिंग करना था, वॉकिंग की। बादशाह थे, हारून रशीद बादशाह थे, और जुबैदा यूं समझो कि एक रानी की तरह रहती थी। खैर दोनों रात को अपने महल में चले गए। हारून रशीद ने रात को ख्वाब में जन्नत देखा, बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाब में इतनी बड़ी जन्नत, याकूत, मरजान, लूलू, मोती, इतनी जबरदस्त जन्नत, और उस पर लिखा था हादिहिल जन्नह ली जुबैदा, ये जन्नत किसकी है?
जुबैदा की। जुबैदा की है। तो हारून रशीद वो जब ख्वाब में देखा ना तो जन्नत की तरफ दौड़े 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 दरवाजे पर गए और दरवाजे पर जाकर कहा जन्नत का दरवाजा खोलो। कुछ लोग आए, कहा तुम्हारी जन्नत नहीं है, तुम्हारी बीवी जुबैदा की जन्नत है। तो कहा मेरी बीवी की जन्नत है, मुझे मेरी बीवी की जन्नत देखना है। तो दरबार ने कहा यहाँ मियाँ बीवी का मामला नहीं है, जन्नत का मामला है, यह आखिरत का मामला है, यहाँ मियाँ बीवी के रिश्ते को नहीं देखा जाता। जाओ यहाँ से, जुबैदा आएगी तो अंदर जाएगी, बाकी तुम्हें जाने का कोई हक नहीं। हारून रशीद की आंख खुली, क्योंकि ख्वाब देख रहे थे। आंख खुली, घबरा गए कि मेरे को जन्नत में नहीं जाने दिया। किसकी जन्नत थी? बोलो ना, किसकी थी? तो बाजू में ही सोई थी। कौन? जुबैदा बीवी थी। उठाया, जुबैदा, जुबैदा उठो, जुबैदा उठो, जन्नत का मामला है, उठो। जुबैदा ने यूं आंख खोला, कहा क्यों उठाया? मैं आराम से अपने जन्नत में घूम रही थी। अरे मैं अपने जन्नत में घूम, कौन सी जन्नत में घूम रही थी? जो आज मैंने वो अल्लाह के वली से खरीदा, 1 दिनार में मैंने जन्नत खरीदा। तो हजरत हारून रशीद ने सर पे हाथ रखा, हाँ मैंने नहीं खरीदा, वो जन्नत तूने खरीद लिया। तो हारून रशीद ने कहा कोई बात नहीं, कल आइंदा कल देखेंगे क्या होता है। फिर दूसरा दिन आया। बोलो कौन सा दिन आया? दूसरा दिन आया। हजरत हारून रशीद फिर अपनी बीवी जुबैदा को लेकर चलो दरिया पे टहलने के लिए जावे, चलो वॉकिंग के लिए जावे। गए, सही में उसी जगह पर अल्लाह के वली को बैठा देखा, हजरत बहलूल को। वही लकड़ी है और वही क्या कर रहे, मिट्टी पर घुमा रहे। हजरत हारून रशीद आज तो बहुत अदब से गए, कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या कर रहे हो? तो हजरत बहलूल ने कहा घर बना रहा हूँ। कहा क्या होगा? कहा जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा, जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा। तो हारून रशीद खुश हो गए कि चलो आज भी मामला हल हो जाएगा। कहा इसकी कीमत क्या है? कहा तुम्हारी पूरी बादशाहत, जितनी तुम्हारी बादशाहत है, मशरिक में, मगरिब में, शमाल में, जनूब में, जहां जहां तुम्हारी हुकूमत है, सब हुकूमत मुझे दे दो, ये जन्नत मिलेगी। तो हारून रशीद को ऐसी बादशाह थोड़ी दे दे। हारून रशीद गुस्से हुए और गुस्से होकर कहा कल तो इसकी कीमत 1 दिनार थी भाई, कल यस्टरडे इसकी कीमत 1 दिनार, आज पूरी बादशाह। कहा कल तुमने इसका चमत्कार नहीं देखा था, इसलिए उसकी कीमत 1 दिनार थी। अब तो जन्नत देख के आए हो और तुमको अंदर भी जाने नहीं दिया, तुमको धकेल के बाहर निकाल दिया। तो जब बगैर देखे तुम आते, बगैर देखे आते तो 1 दिनार, अब देख लिया है तो उसकी अहमियत बढ़ गई, अब पूरी बादशाहत देनी होगी। ये कहकर हजरत बहलूल चले गए, हारून रशीद वापस आ गए। लेकिन मेरे दोस्तों, उलमाए किराम ने लिखा कि जन्नत देखा तो उसका इंपॉर्टेंस सामने आया। भाई जन्नत देखा और देखा कि हटा दिया गया तो इंपॉर्टेंस आया कि कल जाना पड़ेगा। मेरे प्यारों, हम मोबाइल पर इतना गुनाह करते हैं क्योंकि हमने कभी जहन्नम को देखा नहीं है और जहन्नम के बारे में सोचा भी नहीं है। काश मेरे प्यारों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ मत मोबाइल पे गुनाह करो, हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएंगे। आज बाप अगर नंगी औरत को नाचता हुआ देखेगा, मैं कसम खाकर कहता हूँ वो दिन ना आवे कि हमारी बेटी के साथ कोई ऐसा मामला हो जाए, हमारे बेटे के साथ ऐसा कोई मामला हो जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते जहन्नम से डरो। अब ये वो जमाना आ गया है मेरे प्यारों, वो जमाना आ गया कि कयामत हमारे करीब से करीब आ रही है। और मेरे प्यारों, जहन्नम इतनी खतरनाक, अल्लाह की कसम, जहन्नम इतनी खतरनाक है कि जब कयामत में अगर अल्लाह ने हमारे बारे में जहन्नम का फैसला किया ना, तो अल्लाह पूछेंगे चल तू नहीं कुछ देता है तो जहन्नम से बचा लो। तो कहेगा अल्लाह मेरे बच्चों को ले ले, डाल दे जहन्नम में। अल्लाह मेरी बीवी को ले ले, डाल दे जहन्नम। अल्लाह मेरे भाई को ले ले, मेरा भाई, हमें भाई भाई बहुत करता था लेकिन अब ले ले जहन्नम में ले ले, लेकिन मेरे को छोड़ दे। अल्लाह मेरी औलाद ले ले, मेरी बीवी ले ले, मेरा भाई ले ले, अल्लाह मेरा पूरा खानदान ले ले, मगर मेरे को ये भड़कती जहन्नम से बचा ले। अल्लाह इसका धुआं बहुत खतरनाक है, अल्लाह इसकी आग बहुत खतरनाक है, अल्लाह बचा ले। अल्लाह उस वक्त कहेंगे कभी नहीं, ये जहन्नम में तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि तेरी वजह से तेरे पूरे घर वालों ने गुनाह किया था। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत। अच्छा, ये जो मैंने आपको कहा ना, ये मैं नहीं कहता हूँ भाई, मेरे को क्या हक है सब बोलने का? कुरान में लिखा। बोलो किस में लिखा? मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, पारा नंबर 29। बोलो पारा नंबर, सूरे मारिज, सूरत का नाम भी दे रहा हूँ। बोलो सूरे, खुद पढ़कर भी बताता हूँ। वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी
वमन फिल अर्दि जमीआ सुम्मा युनजी कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। मेरे प्यारो, कयामत में कहेगा अल्लाह मेरी औलाद को मेरे बदले जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी बीवी को डाल दे, अल्लाह मेरे बच्चों को डाल दे, अल्लाह मेरे भाइयों को डाल दे, अल्लाह जमीन में जिसको चाहे उठा के डाल दे, मगर मुझे जहन्नम से बचा ले। मैंने देखा नहीं था, आज देख लिया। अल्लाह कहेंगे तेरी वजह से तो सारा गुनाह था, सबसे पहले तुझे जहन्नम में डालूंगा। इसलिए मेरे प्यारो, आज मेरी पहली बात खत्म होने दो, प्यार मोहब्बत के साथ अपने ईमान को बचा लो। मैं ये नहीं कहता, मैंने कहा ना कि ये मोबाइल अभी बहुत सही है, क्योंकि और मेरे को तो लेने के लिए मेरा एक बेटा आया था अलिफ, हाँ मैं तो हैरान हो गया, अलिफ है तो बा का होगा। उनका भी माशाल्लाह, मैं रास्ते में बात कर रहा था, इनका अलिफ चैनल और इस्लामिक चैनल। वाकईतन ये मोबाइल है ना, मोबाइल इसके दो पहलू है। बोलो मोबाइल के कितने पहलू है? दो। और अगर आप कुरान पाक से इसको जोड़े ना तो वो दोनों पहलू समझ में आएंगे। अल्लाह ने फरमाया व नफ्सि व मा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हमने दो पहलू दिए हैं। ये मोबाइल के भी दो पहलू है, एक गुनाह एक इस्लाम। बोलो एक गुनाह एक इस्लाम। और अल्लाह क्या कहते, कद अफ़लह मन ज़क्काहा, जो सही रास्ते पर इसको ले गया ये मोबाइल उसको जन्नत में लेकर जाएगा। और अगर यही मोबाइल को हमने गलत रास्ता बताया, ये मोबाइल का लोहा कल हमको जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो कौन तैयार है कि जो मेरी बात के ऊपर आएंगे? बोलो आएंगे इंशाअल्लाह। ये तो मैंने अभी पहली बात कही है भाई, आप लोग तो बहुत ठंडे हो गए। बात बंद कर दो? नहीं बंद कर दो पूरा मजमा। अभी तो अल्लाह का जिक्र भी तो करना है ना। हज़रत इब्राहिम ने जिक्र किया, अल्लाह ने दोस्त बनाया। आज हम भगवानपुर वाले भी अल्लाह के दोस्त बन के जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। एक साथ में कह दे, एक साथ में कह दे, हम सबका पैदा करने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन है? अल्लाह। पूरा मजमा बोले ना, आसमान और जमीन का पैदा करने वाला कौन है? अर्श और फर्श का बनाने वाला कौन है? जमीन और आसमान का बनाने वाला कौन है? मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन है? जिंदे को मुर्दा करने वाला कौन? हंसाने वाला, रुलाने वाला, इज्जत देने वाला, जलील करने वाला। पूरा मजमा बोले ना, सब कुछ करने धरने वाला कौन? अल्लाह। सब करेंगे इंशाल्लाह। पहली बात इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलो दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? अभी से हाथ उठा दिया आप लोगों ने माशाल्लाह। दूसरी बात क्या है मालूम है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, साथ में कहो मुस्तफा का दामन। बुलंद आवाज से बोलो मुजतबा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से बोलो मुर्तजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। कलीमुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। हबीबुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बोलो ना नबीउल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से कहो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी नहीं है। आपकी इजाजत हो तो एक वाकया सुनाऊं, उसमें फायदा क्या होगा मालूम? मेरी दूसरी बात भी हो जाएगी और तीसरी बात भी हो जाएगी। इजाजत देते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले एक बात बता दो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। नहीं, साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। मेरे प्यारो, हमको नबी से